नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए एक बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण कहानी लेकर आए हैं जो महाभारत से जुड़ी हुई है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत का युद्ध केवल एक महाकाव्य नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक घटना है जिसने पूरे युग को बदल दिया। इसमें कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुईं, लेकिन द्रौपदी के चीरहरण की घटना सबसे विशेष और हृदय विदारक मानी जाती है। यह घटना सिर्फ एक नारी के अपमान की कहानी नहीं है, बल्कि यह दर्शाती है कि सत्य और धर्म के पक्ष में खड़ा होना कितना महत्वपूर्ण है। द्रौपदी, जो पांडवों की पत्नी थी, को जुए के खेल में दांव पर लगा दिया गया था। इस खेल का आयोजन कौरवों के सबसे बड़े भाई दुर्योधन और उनके मामा शकुनी द्वारा किया गया था। जब युधिष्ठिर ने जुए में अपना सब कुछ हार दिया, तब उन्होंने आखिरी दांव पर द्रौपदी को लगा दिया। यह देखकर सभा में उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। दुर्योधन ने द्रौपदी को बुलाने का आदेश दिया और दुर्योधन के छोटे भाई दुशासन ने द्रौपदी को खींचकर सभा में लाने का प्रयास किया। द्रौपदी को राजदरबार में इस तरह अपमानित होते देख वहां उपस्थित सभी महापुरुष मौन रहे। उनके मौन का कारण उनकी अपनी व्यक्तिगत मजबूरियां और डर था जो उन्हें सच्चाई के पक्ष में खड़े होने से रोक रहा था। द्रौपदी ने जब खुद को इस अपमानजनक स्थिति में पाया तो उसने भगवान श्री कृष्ण का आह्वान किया। द्रौपदी ने अपने जीवन का सबसे कठिन समय देखा जब दुशासन ने उनका चीरहरण करने की कोशिश की, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनकी पुकार सुनी और उन्हें बचाने के लिए तुरंत प्रकट हुए। उन्होंने द्रौपदी के वस्त्र को इतना लंबा कर दिया कि दुशासन उसे खींचते खींचते थक गया, लेकिन द्रौपदी के वस्त्र कभी समाप्त नहीं हुए। यह चमत्कार केवल भगवान श्री कृष्ण की कृपा का परिणाम नहीं था, बल्कि यह द्रौपदी की भक्ति, सत्यनिष्ठा और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा का प्रमाण था। भगवान श्री कृष्ण ने न केवल द्रौपदी की रक्षा की, बल्कि यह भी बताया कि जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं उनकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। महाभारत का युद्ध केवल कौरवों और पांडवों के बीच की लड़ाई नहीं थी, यह धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी। द्रौपदी के चीरहरण की घटना ने इस लड़ाई की चिंगारी को और भी प्रबल कर दिया। पांडव, जो धर्म और सत्य के प्रतीक थे, ने इस अपमान का बदला लेने का संकल्प लिया, जबकि कौरव, जो अधर्म और अहंकार के प्रतीक थे, ने इस अपमानजनक कृत्य को अपने जीत का प्रतीक माना। इस घटना ने केवल द्रौपदी को नहीं बल्कि पूरे समाज को एक संदेश दिया कि जब अधर्म अपने चरम पर पहुंचता है, तब धर्म की स्थापना के लिए भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा कर यह सिद्ध किया कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, सत्य और धर्म के सामने वह टिक नहीं सकता। इस सवाल का उत्तर महाभारत की कहानी में छिपा है। जब युधिष्ठिर ने जुए के खेल में अपने भाइयों, खुद को और अंततः द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया, तब यह स्पष्ट हो गया कि कौरवों का उद्देश्य केवल पांडवों को हराना नहीं था, बल्कि उन्हें अपमानित करना था। द्रौपदी, जो पांडवों की पत्नी थी, को इस खेल में शामिल करना कौरवों की रणनीति का हिस्सा था। वे चाहते थे कि पांडव इस अपमान से टूट जाएं और उनका मनोबल गिर जाए। द्रौपदी का चीरहरण भारतीय इतिहास की सबसे शर्मनाक घटनाओं में से एक मानी जाती है, क्योंकि इसमें न केवल एक नारी का अपमान किया गया, बल्कि उस समय के समाज में स्त्रियों की स्थिति पर भी सवाल उठाए गए। उस समय के महारथी और ज्ञानी लोग सभा में मौन बैठे रहे और किसी ने भी द्रौपदी की मदद करने की कोशिश नहीं की। यह मौन उनकी कायरता और सामाजिक व्यवस्था की कमजोरियों को दर्शाता है।
भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चीरहरण के समय उनकी रक्षा कर यह साबित किया कि जब भी धर्म और सत्य पर संकट आता है तब वे स्वयं प्रकट होते हैं। द्रौपदी ने श्री कृष्ण से रक्षा की गुहार लगाई और उन्होंने उनकी पुकार का उत्तर तुरंत दिया। इस घटना ने यह भी दर्शाया कि भक्ति और विश्वास की शक्ति कितनी प्रबल होती है। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अनंत वस्त्र प्रदान किए और दुशासन, जो उन्हें अपमानित करने का प्रयास कर रहा था, असफल रहा। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब सभा में उपस्थित महारथियों की प्रतिक्रियाएं भी बहुत महत्वपूर्ण थी। भीष्म पितामह, जो धर्म और सत्य के प्रतीक माने जाते थे, ने इस अपमानजनक घटना को रोकने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने कहा कि वह बंधे हुए हैं क्योंकि युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगाया था। यह दिखाता है कि कैसे सामाजिक व्यवस्थाएं और व्यक्तिगत संबंधों की जटिलताएं व्यक्ति को सही और गलत के बीच फैसला करने में मुश्किल में डाल सकती हैं। द्रोणाचार्य, जो कौरवों के गुरु थे, भी मौन रहे। उनके मौन का कारण उनकी निष्ठा थी, जो कौरवों के प्रति थी। वे जानते थे कि जो हो रहा है वह गलत है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने व्यक्तिगत संबंधों के कारण इस अन्याय का विरोध नहीं किया। कर्ण, जो उस समय कौरवों के साथ था, ने भी द्रौपदी का अपमान किया और उसे नीचा दिखाने की कोशिश की। यह घटना केवल एक नारी के अपमान की नहीं थी, बल्कि यह दर्शाती है कि जब समाज में अधर्म हावी हो जाता है तो धर्म के रक्षक भी मौन हो जाते हैं। द्रौपदी का चरित्र महाभारत में सबसे मजबूत और साहसी महिलाओं में से एक माना जाता है। जब उनके साथ अन्याय हो रहा था तब उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सभा में उपस्थित सभी लोगों से न्याय की मांग की और जब किसी ने उनकी मदद नहीं की तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। यह उनकी भक्ति और धर्म के प्रति निष्ठा थी जिसने उन्हें इस अपमान से उबरने की शक्ति दी। द्रौपदी का यह साहस हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हमारा विश्वास और धर्म के प्रति निष्ठा सच्ची है तो हम किसी भी संकट से उबर सकते हैं। द्रौपदी ने अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी और अंततः विजय प्राप्त की। महाभारत केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, यह जीवन के मूल्यों, धर्म, सत्य और न्याय की लड़ाई का प्रतीक है। द्रौपदी का चीरहरण हमें यह सिखाता है कि जब समाज में अन्याय और अधर्म बढ़ता है तब हमें मौन नहीं रहना चाहिए। हमें सच्चाई के पक्ष में खड़े होकर अन्याय का विरोध करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में कई बार कहा है कि जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तब वे धर्म की रक्षा के लिए अवतरित होंगे। यह संदेश हमें याद दिलाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, सत्य और धर्म की विजय हमेशा होती है। दोस्तों, यह कहानी केवल द्रौपदी के अपमान की नहीं, बल्कि उनकी विजय की भी है। यह सत्य की जीत और अधर्म की हार का प्रतीक है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। हम आपके सहयोग के बिना कुछ नहीं है, तो हमारे चैनल का हिस्सा बने और हमें आगे बढ़ने में मदद करें।